जय हिंद बच्चों। अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 6th क्लास में सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर फर्स्ट रीड करेंगे आवर एनवायरनमेंट का सेकंड पार्ट अबॉयटिक पार्ट। फर्स्ट पार्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं लिंक को। आइए शुरू करते हैं। अबॉयटिक एनवायरनमेंट मीन्स नॉन लिविंग। तो देखिए, अबॉयटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड फिजिकल कंडीशंस एंड नॉन लिविंग मटेरियल्स दैट अफेक्ट द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द लिविंग कंपोनेंट्स। तो देखिए, अबॉयटिक कंपोनेंट्स में क्या कुछ आता है, फिजिकल कंडीशन, जो फिजिकल कंडीशंस हैं, और नॉन लिविंग मटेरियल, जितने भी मटेरियल्स हैं जिनमें की कोई लाइफ नहीं है, कोई लिविंग नहीं है, वो क्या जो कि इफेक्ट करते हैं किसको, ग्रोथ को, मेंटेनेंस को, रिप्रोडक्शन को, किसके, लिविंग कंपोनेंट्स के। जो कि लिविंग कंपोनेंट्स की ग्रोथ को, बढ़ने को, मेंटेनेंस को और रिप्रोडक्शन में बच्चे देने को इफेक्ट करते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे जिसको कहते हैं अबॉयटिक कंपोनेंट्स। एंड कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर, ये क्या है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके ही काम चलाते हैं आगे। तो देखिए, वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल एंड रॉक्स। तो पानी, हवा, लाइट, टेम्परेचर, तापमान, सॉइल, मिट्टी, एंड रॉक्स जो हैं आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द नॉन लिविंग और अबॉयटिक कंपोनेंट्स। ये ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो कि नॉन लिविंग है। तो दीज नॉन लिविंग कंपोनेंट्स फॉर्म द फिजिकल और अबॉयटिक एनवायरनमेंट इन नेचर। तो ये कंपोनेंट्स क्या हैं, हवा, पानी, टेम्परेचर, सॉइल, रॉक्स वगैरह मिलकर क्या बनाते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स बनाते हैं। फिजिकल अपना अबॉयटिक एनवायरनमेंट जो कि नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है उसको बनाते हैं नेचर में। आइए इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट है इसमें देखिए वाटर। वाटर इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, जितने भी ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे, उनकी ग्रोथ के लिए और सर्वाइवल मीन जिंदा रहने के लिए उनको वाटर बहुत एसेंशियल है। इट इज़ नीडेड एंड यूज फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग एक्सेट्रा। तो इसकी ज़रूरत क्या होती है, ये पीने के काम आता है, नहाने के काम आते हैं बाथिंग, और कुकिंग मैंने भोजन बनाने के काम आता है इंसानों द्वारा। एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, और एनिमल्स और प्लांट्स तो पानी के बिना रह ही नहीं सकते। इट इज़ यूज फॉर इरीगेशन ऑफ प्लांट क्रॉप्स। तो देखिए, फसलों को सिंचाई के लिए भी हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए। ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, ह्यूमन और बाकी जो एनिमल्स हैं नीड करते हैं वाटर को, किस लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए अपनी लाइफ की। ट्राई टू थिंक, सोचें, सोच कर देखें, एंड लिस्ट करें द वेरियस एक्टिविटीज फॉर विच द वाटर यूज। देखिए, सोचिए और लिस्ट बनाइए हम कहाँ कहाँ पे पानी को यूज करते हैं, किस किस काम में। तो देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, एक वे है टू कलेक्ट रेन वाटर व्हेन इट रेन्स। देखिए, जब भी बरसात होती है, व्हेन इट रेन्स, हम कलेक्ट करते हैं रेन वाटर को। इस प्रोसेस को कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड, इसको हम स्टोर कर सकते हैं अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर, और अंडरग्राउंड, ग्राउंड के अंदर भी। एंड देन यूज लेटर, और इसको बाद में हम यूज भी कर सकते हैं। तो दिस हैपन नेचुरली इन एन ओपन एरिया। देखिए, जो ओपन रूरल एरिया में, गाँव में होता है ऐसे। हाउएवर इन कंजेस्टेड मेट्रोपॉलिटन एरियाज, जो कि कंजेस्टेड एरियाज मीन जहाँ पे बहुत ज़्यादा शहर बड़े हैं, वी नीड टू क्रिएट ए मेथड टू कैप्चर द रेन वाटर। तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा एक तरीका लगाना पड़ेगा इस वाटर को कैप्चर करने का, पकड़ने का, जिसको कहते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। भी रूफ की टॉप पे हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करेंगे एक मेथड में से। तो हेयर रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड एट द रूफ टॉप्स। तो इससे क्या है, रूफ की टॉप पे, छत की टॉप पे हम रेन वाटर को कलेक्ट करेंगे हाउस के थ्रू द पाइप्स, और पाइप्स की हेल्प से उस पानी को क्या करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे टैंक्स में, पिट्स में, खड्डों में, या स्मॉल कुओं में, छोटे छोटे कुओं में। सिंस द वाटर इज वेरी लाइकली टू गेट इम्प्योर। देखिए, जो पानी है ये इम्प्योर हो सकता है। इट शुड बी यूज फॉर द हाउस होल्ड पर्पजेज ओनली आफ्टर फिल्ट्रेशन एंड प्योरिफिकेशन। तो ये पानी में गंदगी हो सकती है, तो इसलिए इसको हम हाउस होल्ड के कामों में यूज कर सकते हैं, फिल्टर करके, प्योरीफाई करके। तो देखिए, जो दिखा रखा है कि रेन वाटर होगी, तो रेन क्या होगी, पाइप की हेल्प से खड्डे में चल जाएगी, जिसको हम बाद में यूज कर सकते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है कैन सप्लीमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन सिटीज एंड रेज अ सब सॉइल वाटर लेवल। तो ये हमारे जो निचला पानी है अपनी सॉइल का, उसको पूरा कर सकता है, और इसको हम बाकी रिक्वायरमेंट्स के लिए सिटीज में यूज कर सकते हैं। दिस कैन हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग द जनरल ग्रीनरी इन द अर्बन एरियाज। इससे क्या होता है, जो हमारा अर्बन एरिया, वहाँ पे ग्रीनरी मीन हरा भरा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। तो इफ द रेन वाटर इज नॉट कलेक्टेड, अगर हम इसको नहीं कलेक्ट करते रेन वाटर को, तो क्या होता है, इट फ्लोज डाउन टू द रिवर्स, ये नदियों में चला जाता है, जो कि फार अवे है, दूर है, या ड्रेन्स में चला जाता है, नालों में, जहाँ से ये अवेलेबल ना होता हमें इमीडिएट यूज के लिए, जहाँ से इसको हम यूज ना कर सकते। तो देखिए, रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रोड्स एंड कंक्रीट एरियाज गोज इनटू ड्रेन्स।
जो भी पानी रोड्स पे गिरता है, कंक्रीट मीन्स हमारे जो पत्थरों पे गिरता है, हमारे फर्शों पे गिरता है, वो कहाँ जाता है? नालियों में, ड्रेन्स में जाता है। द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द अनट्रीटेड ग्राउंड, जो भी पानी अनट्रीटेड मैंने साफ सुथरे ग्राउंड पे नहीं गिरता, गंदे मंदे ग्राउंड पे गिरता है, वो सीप हो जाता है हमारा इनटू द ग्राउंड, को ग्राउंड में नीचे चला जाता है। तो जिससे क्या होता है, हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज हो जाता है, हमारा जो नीचे का पानी है उसका लेवल बढ़ जाता है। इनोवेटिव वाटर कलेक्शन मेथड्स नीड टू बी यूज्ड इन डिफरेंट एरिया टू कलेक्ट एंड यूज द रेन वाटर। तो हमें बढ़िया बढ़िया तरीके लगाने की जरूरत है, नीड है, ताकि डिफरेंट एरियाज में हम क्या कर सके, पानी को कलेक्ट कर सके, रेन वाटर को। तो देखिए तरीका बता रखे, टैंक है, इसमें पानी स्टोर हो जाएगा। यहाँ से देखिए पाथ है, यहाँ से वाटर आहिस्ता आहिस्ता इसमें से छनकर साफ होकर इसके अंदर चला जाएगा, उसको यूज के लिए जहाँ ओपनिंग से हम यूज कर सकते हैं। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक छोटा सा मॉडल है। नेक्स्ट बात करते हैं एयर की। वी न्यू दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एयर फॉर देयर सर्वाइवल। तो हमें पता है सभी जो जीव हैं लिविंग, उनको एयर चाहिए उनके जिंदा रहने के लिए। एयर इज मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज, एयर में बहुत सारी गैसेज का मिक्सचर है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द इंपॉर्टेंट गैसेज प्रेजेंट इन एयर। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है मेन गैसेज हैं जो कि एयर में है, बाकी कम अमाउंट में है। प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। अब प्लांट्स हैं जो पौधे हैं और एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं रेस्पिरेशन में। प्लांट्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं फोटोसिंथेसिस के तौर यूज में, एंड रिलीज ऑक्सीजन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। लेकिन देखिए प्लांट्स जो थे ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन साथ के साथ ये जब CO2 को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भोजन बनाने में, तो ये ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। बिसाइड इसके बिना जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो स्मॉल अमाउंट्स में और गैसेज में भी होती हैं। एंड मैनी बैक्टीरियन, वायरस एंड डस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर। तो एयर में कई प्रकार के बैक्टीरियाज, वायरस और डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। तो क्लीन एयर इज एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ, हमारी अच्छी सेहत के लिए क्या है, हमें साफ सुथरी हवा चाहिए, क्योंकि ये प्रोवाइड क्या करती है हमें, ऑक्सीजन, जिससे कि हमारी लाइफ है वो सस्टेन रहती है। अब थर्ड बात करते हैं लाइट की। तो नेचुरल लाइट इज प्रोवाइडेड टू अस बाय द सन ड्यूरिंग द डे। तो दिन के समय में हमें जो नेचुरल लाइट है, कुदरती लाइट है, वो कौन प्रोवाइड करता है, सन देता है, सूर्य देता है। एंड बाय द मून ड्यूरिंग द नाइट, और नाइट टाइम में हमें कौन देता है लाइट, चंद्रमा। तो मून एज यू नो ओनली रिफ्लेक्ट्स द सन's लाइट, जैसे कि आप जानते हो मून क्या करता है, जस्ट सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसलिए जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स है नेचुरल लाइट का। तो नेचुरल लाइट का जो एकमात्र सोर्स है वो कौन सा है, हमारा सन है। दिस नेचुरल लाइट इज यूज बाय द प्लांट्स टू ग्रो। तो ये जो लाइट है प्लांट्स द्वारा यूज की जाती है ग्रो होने के लिए, बड़े होने के लिए। एंड प्रिपेयर देयर फूड, क्योंकि ये जो पौधे हैं वो इसी की मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में ही बढ़ते हैं और अपना जो भोजन है वो प्रिपेयर करते हैं। लाइफ ऑन द अर्थ इज डिपेंडेंट ऑन द सनलाइट। तो जो अर्थ के ऊपर अपनी लाइफ है वो सनलाइट के कारण के ऊपर ही डिपेंड है। प्लांट्स यूज सनलाइट एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट को यूज करते हैं और अपना ओवन फूड क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं। लाइट पेनिट्रेट्स इनटू द फॉरेस्ट एज वेल एज इनटू द वाटर बॉडी। जो लाइट है वो पेनिट्रेट मीन्स कहाँ तक जाती है, हमारे जंगलों में भी जाती है और हमारे वाटर बॉडीज में भी नीचे तक जाती है। एक्वाटिक प्लांट्स यूज सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। जो हमारे समुद्री जो पानी में रहने वाले पौधे हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट यूज करते हैं। जस्ट लाइक द अदर प्लांट, जैसे कि हमारे पृथ्वी के ऊपर वाले प्लांट सनलाइट की मौजूदगी में भोजन तैयार करते हैं। हाउएवर, इसके अलावा द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग दीज प्लांट्स डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ वाटर। तो देखिए वाटर में क्या है, जो अब डेप्थ के कारण जो लाइट है वो इतनी नहीं पहुंच पाती जितनी कि हमारे अंडर जो अपने सरफेस के ऊपर प्लांट्स है वहां तक पहुंचती है। सो दैट्स वाई वेरी फ्यू प्लांट्स आर एबल टू सर्वाइव इन द डीप वाटर। इसलिए डूंगे समुद्र में, डूंगी डीप डेप्थ में कम पौधे होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू लाइट इन डिफरेंट वेज। और प्लांट्स और एनिमल्स क्या है, लाइट को अलग अलग तरीकों से रिस्पॉन्ड करते हैं। हैव यू सीन ए प्लांट कॉल्ड मॉर्निंग ग्लो। आपने क्या मॉर्निंग ग्लो नाम का पौधा देखा है, जो कि पिक्चर में दिखा रखा है। इट्स फ्लावर्स ब्लूम आउट एट द सनराइज। तो सनराइज में क्या इसके फ्लावर्स जो ब्लूम होते हैं। एंड क्लोज डाउन आफ्टर द सनसेट, और सनसेट के बाद क्या है ये बंद हो जाते हैं। सिमिलरली इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में क्या होते हैं, लीव्स ओपन ड्यूरिंग द डे। दिन के समय में लीव जो है पत्ते खुल जाते हैं एंड क्लोज हो जाते हैं रात को, रात के समय में बंद हो जाते हैं। तो इट मीन्स प्लांट्स भी क्या है, सनलाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं। सनफ्लावर एक पौधा है ऑलवेज फेस द सन, जो हमेशा
सन की तरफ फेस करेगा। इन द मॉर्निंग इट फेसेस द ईस्ट, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा जो सन होता है वो ईस्ट डायरेक्शन में होता है, तो ईस्ट की तरफ होगा इसका फेस। और इवनिंग में ये वेस्ट की तरफ चला जाएगा, क्योंकि हमारा जो सन है वो वेस्ट डायरेक्शन में चला जाता है। एनिमल्स आल्सो शो वेरिएशन इन द देयर बिहेवियर विद द अमाउंट ऑफ लाइट। तो देखिए एनिमल जो हैं वो भी अपना वेरिएशन जो अपना वेरिएशन है वो भी अपना वेरी करती है बिहेवियर उनका, किसके अकॉर्डिंग, अमाउंट ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग। तो देखिए मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे, कई एनिमल्स ऐसे हैं जो डे लाइट में एक्टिव होते हैं, वेयर इज लाइट, जब की लाइट पूरी होती है। एंड सम एनिमल्स ऐसे हैं, रैट, कॉकरोचेस, ओवल्स एक्सेट्रा, जो ड्यूरिंग द नाइट क्या है, एक्ट करते हैं, एक्टिव होते हैं। बात करते हैं टेम्परेचर की, तापमान की। टेम्परेचर एट ए प्लेस इज इंडिकेटिव ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द प्लेस। तो देखिए तापमान क्या है किसी जगह पे, इस चीज का अनुमान है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस, कितना वहां गर्मी है या कितनी वहां ठंड है। तो इट कैन बी मेड बाय डिवाइस, इसको एक डिवाइस से मेयर कर सकते हैं, इसको कहते हैं थर्मोमीटर। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये जो देखिए गर्मी है किसी जगह का, जो गर्म या ठंडा होना किस पे है, जगह टू जगह, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। तो टेम्परेचर फैक्ट्स द एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखिए जो जीवित चीजें हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी एक्टिविटीज को टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है। इट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट द डिटरमाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ। इसी के कारण जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट्स और एनिमल्स का अर्थ के ऊपर पता लगता है। तो देखिए ईच ऑर्गेनिज्म हैज इट्स टॉलरेंस रेंज फॉर टेम्परेचर। हर एक जो जीव है उसका अपना एक सहनशीलता है टेम्परेचर के प्रति, क्योंकि वो कितने टेम्परेचर तक कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा रह सकता है। मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो इन द वार्म प्लेसेस। ज़्यादातर जो एनिमल्स और प्लांट्स है वो गर्म जगहों पर रहते हैं, बट नीड ए कोल्ड क्लाइमेट। लेकिन कुछ क्या है, उनको ठंडा मौसम चाहिए। काउज कैन टॉलरेट द हॉट वेदर बेटर देन बुफेलो। देखिए जो काउज होती हैं, गायें, वो बुफेलो मीन भैंसों के मुकाबले में ज़्यादा हॉट जो वेदर है उसको टॉलरेट कर सकती हैं। वी ऑफ्टन सी बुफेलोज कूलिंग देमसेल्फ इन द पॉन्ड्स ड्यूरिंग द समर। आपने देखा होगा भैंसों को गर्मियों में पॉन्ड्स में नहाते हुए अपने को कूल करते हुए। दिस इज बिकॉज द बफेलोज आर ब्लैक इन कलर। इसका कारण क्या है, जो बफेलोज होती हैं, बफेलोज भैंसे, वो काले कलर की होती हैं। एंड डू नॉट हैव सफिशिएंट स्वेट ग्लैंड्स। उनके देखिए पसीना नहीं आता, पसीने वाले ग्लैंड्स नहीं होते। हेंस दे फील द हीट मोर, इसलिए उनको गर्मी ज़्यादा लगती है और उनको कूल करने के लिए वाटर में रहना पड़ता है। ये देखिए पिक्चर में दिखा रखा है, भैंसे बफेलोज अपने को कूल कर रही हैं वाटर में। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ क्या है, कैमल्स कैन टॉलरेट इवन द एक्सट्रीम हीट ऑफ द डेजर्ट्स। जो कैमल्स हैं, जो ऊँट हैं, वो क्या है, डेजर्ट्स में रेगिस्तान की गर्मी को भी वियर कर सकते हैं, सह सकते हैं। दे हैव नो स्वेट ग्लैंड्स, उनके कोई पसीने वाली इस तरह के रोम नहीं होते। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडी। इससे क्या है, उनका पसीना नहीं आएगा, उससे क्या है, उसके वाटर जो उसके अंदर बॉडी में है वो खराब नहीं होता, वो वेस्ट नहीं होता। दे कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज, वो बिना पानी के कई दिनों तक रह सकते हैं। देखिए पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स आर फाउंड इन द कोल्ड रीजन। जो पेंगुइन्स हैं और जो ये अपना बियर्स हैं, ये क्या है, कोल्ड क्लाइमेट्स में मिलते हैं, कोल्ड क्लाइमेट वाले एरियाज में। एंड टाइगर्स एंड एलिफेंट्स कहाँ मिलते हैं, वार्म एरियाज में, जहाँ पे गर्मी होती है वहाँ मिलते हैं ये। तो नेक्स्ट बात करते हैं सॉइल की, मिट्टी की, जो लूज फॉर्म में होती है ऊपर साइड। सॉइल इज अनदर इंपॉर्टेंट अबॉयटिक फैक्टर ऑफ अवर एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट का एक ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कैन नॉट ग्रो विदाउट सॉइल। कई सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो बिना सॉइल के नहीं रह सकते। सॉइल प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट। तो सॉइल क्या करती है, पानी और मिनरल्स देती है प्लांट्स को, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर देयर ग्रोथ, जो कि उनकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट आल्सो प्रोवाइड्स ए होम टू द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन सॉइल। और जो कई प्रकार के ऑर्गेनिजम्स को भी जगह देती हैं रहने की, जो कि सॉइल में होते हैं। तो बात करते हैं इंटरेक्शन इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में दोनों की बात करेंगे, लिविंग नॉन लिविंग की। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट इन देयर फूड रिलेशनशिप्स। तो देखिए जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं एक दूसरे पर निर्भर करते हैं भोजन के लिए। तो देयर आर एनिमल्स विच फीड ऑन प्लांट्स। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स पे फीड करते हैं, और मैनी सच एनिमल्स क्या है, ईट किए जाते हैं अदर एनिमल्स द्वारा। विच इन टर्न, जिसको और क्या खाए, कौन खाएगा, अदर एनिमल्स खा जाएंगे। तो इसलिए क्या एक फूड चेन बन जाती है नेचर में। कहने का मतलब क्या है, देखिए जैसे एग्जांपल है, ग्रास को डियर खा गया, अब डियर को लॉयन खा गया, तो इस तरह से एक फूड चेन है, कौन किसको खाएगा, ऐसे चलता रहता है। तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल फूड चैन, जो कि जमीन के ऊपर की भोजन खाने वाली एक चैन है, फूड चैन है। वन सच ए चैन एग्जिस्ट बिटवीन द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स।
अगर यही चैन क्या है हमारे समुद्र में जो जीव हैं, पौधे हैं, प्राणी हैं, उनमें चले तो कहेंगे एक्वाटिक फूड चैन, क्योंकि पानी में रहने वाले की एक्वाटिक फूड चैन है और अर्थ पे रहने वाले की टेरेस्ट्रियल जो है फूड चैन है। बात करते हैं मिनरल साइकिल की। तो देखिए देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स हैं इनमें आपस में एक रिलेशनशिप, एक संबंध है। अबायोटिक सब्सटेंस जो हैं वो सप्लाई करते हैं न्यूट्रिएंट्स टू द प्रोड्यूसर्स। तो देखिए प्रोड्यूसर्स क्या थे हमारे प्लांट्स। तो हमारे प्लांट्स को जो भी न्यूट्रिशंस हैं, जो पोषक तत्व है, वो कौन देते हैं? नॉन लिविंग सब्सटेंसेज, जिनको हम अबायोटिक कहते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। अब क्या करेंगे, जो पौधे हैं वो क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे फूड, किसके लिए? कंज्यूमर्स के लिए, उन एनिमल्स के लिए जो इनको प्लांट्स को खाते हैं। अब बोथ द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, जो प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स हैं और कंज्यूमर जो उनको खाने वाले जानवर हैं, आफ्टर देयर डेथ, मरने के बाद क्या है, वो ब्रोक डाउन हो जाएंगे सिंपल सब्सटेंसेज में, छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेज में वो डीकम्पोज हो जाएंगे। तो जिससे क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स जो उनको मिले थे, उन्होंने खाए थे, जो उन्होंने यूज किए थे, वो दोबारा से सॉइल, एयर और वाटर में दोबारा चले जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे। तो दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। अब इन न्यूट्रिएंट्स को, जो कि एयर, सॉइल और वाटर में दोबारा चले गए थे, इनको दोबारा से जो प्लांट्स से लिविंग वो यूज कर लेंगे। तो होल साइकिल इज थस रिपीटेड कॉन्टिन्यूसली। तो ये सारा का सारा जो साइकिल है, प्रोसेस है, वो ऐसी ही रिपीट होती रहती है। एंड दिस साइकिलिंग ऑफ द मिनरल्स थ्रू द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये सिस्टम जो कि बायोटिक और बायोटिक, जीवित और नॉन लिविंग चीजों का जो कंपोनेंट्स का जो सिस्टम है, इसको हम कहते हैं मिनरल साइकिल। तो देखिए डायग्राम में आपको दिखाते हैं। ये देखिए सॉइल है, सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो क्या किए, ग्रीन प्लांट्स ने यूज कर लिए भोजन प्रोड्यूस करने के लिए। अब दो बातें होंगी, जहाँ तो ग्रीन प्लांट्स डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो उससे क्या है, वो डीकम्पोजर द्वारा दोबारा से मिनरल्स उसके जो है सॉइल में कन्वर्ट हो जाएंगे। जहाँ उनको एनिमल्स खा जाएंगे तो भी जो वो खत्म हो जाएंगे, तो एनिमल्स मर जाएंगे जब एनिमल्स द्वारा से डीकम्पोज होकर सॉइल में उनके तत्व द्वारा चले गए। अब एनिमल्स नहीं मरते तो क्या है, वो जितनी वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे उसमें क्या था, जो उन्होंने खाया था उसके तत्व हैं, तो वो क्या है, डीकम्पोजर द्वारा से सॉइल में चले जाएंगे। तो ये सिस्टम जो है इस तरह ही चलता रहता है, चाहे पौधे लिविंग रहें चाहे नॉन लिविंग रहें, वो जो मिनरल्स है वो दोबारा सॉइल में मिक्स होते रहते हैं और सॉइल से द्वारा यूज किए जाते रहते हैं। देखिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, सांस लेने के दौरान, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन। प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से, एंड गिव आउट मीन क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द एटमॉस्फेयर। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है अब वो ऐड हो रही है एटमॉस्फेयर में, जब बर्न करते हैं वुड को, कोयले को, हम पेट्रोल को भी, तो दिस इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। इससे क्या है, CO2 की जो मात्रा है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ती जाती है। द प्लांट्स यूज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट द ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो भोजन बनाने की प्रक्रिया के दौरान प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 को यूज करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इससे क्या एक बैलेंस बना रहता है, किसका, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में। तो देखिए ये डायग्राम में दिखाया गया है कि जो देखिए अब रेस्पिरेशन में सांस लेने से CO2 प्रोड्यूस हो रही है, इस तरह की चीज़ को बर्न करने से CO2 पैदा हो रही है। लेकिन फोटोसिंथेसिस मीन भोजन बनाने की प्रक्रिया द्वारा पौधों के क्या है, ऑक्सीजन रिलीज की जा रही है CO2 को लेकर। तो इससे क्या है, ये साइकिल जो है अपना जो लेवल है, जो इसका बैलेंस बना रहता है CO2 का और ऑक्सीजन का। वी थस रियलाइज दैट अवर एनवायरनमेंट, इसमें लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट जो हैं दोनों इंटरेक्ट करते एक दूसरे से इंटरेक्ट में रहते हैं। तो जिससे क्या है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो वातावरण है वो डायनेमिक बना रहता है, मोशन में रहता है, हमेशा बदलता रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।